अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा यूट्यूब में चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज जमात 7वीं सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात, उर्दू के मशहूर अफसाना निगार रतन सिंह का ये अफसाना है। अब देखिए, पहली बात, एक कहावत है, भूखी भजन न हुए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में जी नहीं लगता। वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों न हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। काम काज करते हुए उसके आज़ा थक जाते हैं। उसके जिस्म को चलाने वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदा वगैरह भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानदारों को भूख का एहसास होता है। वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को भी ताकत मिल जाती है और वो अपना काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक़ से इस सबक में बताया गया है, इंसान भूखा हो तो उसे नींद नहीं आती, उसका जहन बेसरो पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाए तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फ़िक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। ज़ैल के कहानी में मुसन्निफ़ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। रतन सिंह 1927 को कस्बा दाऊद ज़िला सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। वो तकसीम के बाद अपने ननिहाल डेरा बाबा नानक आ गए। गुरदासपुर से मैट्रिक किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हुए। मुख्तलिफ मुलाजिमत करते करते आखिर में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए और वहीं से सबकदोश हुए। रतन सिंह ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ शायरी से किया। वो आज भी पंजाबी में शायरी करते हैं। पंजाबी में उनके 2 शेरी मजमूए छप चुके हैं, मगर वो उर्दू के अफसाना निगार के हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुए। अफसाना निगार रामलाल की तरगीब पर उर्दू में उन्होंने पहला अफसाना मम्मी तुम एक दीवार हो लिखा। वो अब तक 500 के करीब अफसाने लिख चुके हैं। हाल ही में सैना में नया वर्क ने एक मुश्त उनके 27 अफसाने शाये किए, जो उन्होंने यौमिया एक अफसाने के हिसाब से लिखे थे। रतन सिंह को उर्दू अदब का खलील जिब्रान भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हज़ारों साल लंबी रात का एक छोटे से ख्याल। हज़ारों साल लंबी रात में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक दुकान के बरामदे में रात काटने के लिए लेटे हैं। उनमें एक बूढ़ा वक्त गुजारी के लिए कोई कहानी शुरू करता है, मगर थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद कहानी को अधूरी छोड़कर एक नई कहानी शुरू कर देता है। उससे बेरख्तगी और अदम तसलसल के बावजूद कहानी सुनने वालों की दिलचस्पी कायम है और वो हुंकारी भरते रहते हैं। मगर आखिर में जब वो कहता है कि किसी बादशाह ने बस्ती में एक ऐसी दावत की जिसमें अमीर गरीब सब ने पेट भर खाना खाया, तब अचानक सारे लोग चीख पड़ते हैं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वो सब लोग भूखे हैं। यहाँ तक कि कहानी सुनाने वाला बूढ़ा भी भूखा है। ये कौन लोग हैं जो दुकान के बरामदे में इस तरह पड़े हैं? गालिबन मुसाफिर होंगे, क्योंकि स्टेशन करीब है, उन्हें वहाँ रात गुजारना है। सब भूखे हैं, इसलिए रात गुजारना मुश्किल है। वक्त गुजारी के कई ज़राए हैं। वो आपस में गपशप कर सकते थे, गीत गाकर या रक़्स करके भी वक्त गुजारा जा सकता था। मगर जब भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकता तो फिर गीत और रक़्स का क्या सवाल कहाँ आया। लिहाजा भूखे आदमी के लिए कहानी सुनना या सुनाना वक्त गुजारी का बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। कहानी पेट नहीं भरती, मगर भूखे इंसान को तसल्ली देती है। ख्वाब तो दिखाती है। दास्तान को बूढ़ा खुद भी भूखा है, इसलिए वो कहानी के बहाने बादशाह, रानियाँ और राजमहल की बातें करता है।
चांदी, सोना और जवाहरात का जिक्र छेड़ता है। ये चीज़ें एक आम आदमी सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता है। ये चीज़ें उसे हकीकी ज़िंदगी में तो हासिल नहीं हो सकती, मगर उसके तस्वुर से चंद लम्हों के लिए राहत मिल जाती है। आखिर में लाखों गरीबों, फ़कीरों और मिस्किनों के पेट भर खाना खाने का जिक्र आते ही सुनने वालों को अचानक अपनी भूख, अपनी महरूमी और अपनी बेकसी का एहसास होता है और वो बेख्तियार चीख पड़ते हैं। ये सब झूठ है। बूढ़े के मुताबिक हज़ारों साल पहले की बात है। गोया गरीबों की मजबूरी और महरूमी की रात हज़ारों साल से इंसानों पर इसी तरह मुसल्लत है। वो कल भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं। गालिबन इसीलिए कहानी का उन्वान भी हज़ारों साल लंबी रात है। क्लाइमैक्स में जब मालूम होता है कि कहानी सुनने वाले भी भूखे थे, हत्ता कि कहानी सुनाने वाला बूढ़ा भी भूखा था, तो अचानक उन तमाम लोगों की तय कारी का दिल एक गो हमदर्दी से भर जाता है और कहानी नेज़े की नोक की तरह कारी के दिल को गड़ जाती है। बाज़ अफसानों में लोक कथाओं की सादगी और असर परेजी होती है। वो तरसील की मोहताज नहीं होती, बल्कि कारी से इस तरह रूबरू होती है जैसे बरसों की आशनाई रही हो। हज़ारों साल लंबी रात भी एक ऐसी कहानी है जिसे तख्ते की मेज़ पर लिटाने की बजाय उससे बराह रास्त हम कलाम होना भी ज़रूरी लुत्फ़ हो सकता है।